सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद और रातों को जागने वाला शख्स था। वो एक अजीमुशान सल्तनत का फरमारवा होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जहाद में। वो अजमतों किरदार का एक अजीम पेकर था जिसने अपनी नोके शमशीर से तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बाकसरत नवाफिल पढ़ता और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैकड़ों मरतबा दरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सातों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक नहायत खुशू व खुजू के साथ इबादत में मशगूल रहता। 557 हिजरी 1162 की एक शब वो औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रवायतों में है कि सुल्तान ने मतवातर 3 रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन ये आदमी मुझे सता रहे हैं। नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुस्तरब हुआ, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ता और रो रो कर कहता, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आलो औलाद सब आकाए मदनी पर निसार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा ना रखे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और इसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई ऐसा नागहानी वाक़या हुआ है जिससे सरवरे कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही इसने 20 आयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। अहले दमिश्क सुल्तान के यकायक सफर के इरादे से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम ना था कि असल बात क्या है। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आमतौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला नहायत तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए। फिर मुनादी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने नहायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नज़र से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें इसे ख्वाब में दिखाई गई थीं। सुल्तान ने काबरे शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो। इन्होंने अर्ज की कि अहले मदीना में से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक ना हुआ हो। अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी जरूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी हैं जो इसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक हाल जरूरी थी क्योंकि इनका लिबास ज़ाहदाना और शक्ल सूरत मोमनों की सी थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो। इन्होंने बताया कि रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पर ले रखा है और इसी में हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबरे शहर के हमरा इस मकान में जा पहुंचा। नाजरीन, ये एक छोटा सा मकान था जिसमें नहायत मुख्तसर सामान मकीनों की ज़ाहदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इन दोनों की तारीफ में रुतबुल लिसान थे और बज़ाहिर कोई चीज़ काबिल एतराज़ नजर नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। इसने मकान का फर्श ठोंक बजा कर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सिल थी। इसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आनन फानन समझ गया। सादा मजाज अहले मदीना भी इन बेड़नुमा बेड़ियों की ये हरकत देखकर शशदर रह गए। सुल्तान अब कहलो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और इसने दोनों मलूनों को जंजीरों में जकड़कर अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो इसने इनसे नहायत गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है। दोनों मलऊनों ने नहायत बेशर्मी और डटाई से जवाब दिया,
اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ اس سبب لبریز ہو گیا، اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دینے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے۔